आज हमारा विषय है हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी। तो पहले आज हमारा पहला दिन है, शुरू से शुरुआत करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में अपन इसके पहले अपन सिलेबस बता दें क्या कुछ कैसे पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना है पद्य खंड। हिंदी के कितने खंडों में करके हम समझ सकते हैं। पहला पद्य खंड, दूसरा गद्य खंड, तीसरा सहायक वचन और व्याकरण, और इसी के अंतर्गत आपका पत्र लेखन, संधि समास, सारी व्याकरण वगैरह आ जाएगा। अब इसी को देख लेते हैं कि जैसे इसमें भक्ति धारा है। भक्ति धारा में इसमें 2 पाठ हैं, प्रत्येक में 2-2 पाठ हैं, कुल मिला के 20 पाठ कहलाएगा। तो हमारा इकाई के रूप में आ जाएगा भक्ति धारा केवल एक, इसके अंतर्गत 2 है, तो अपन उसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन पद्य खंड से। तो ये पद्य खंड अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भक्ति धारा, और भक्ति धारा में पहले पाठ का नाम है विनय के पद। तो पाठ एक शुरुआत करेंगे। यह है विनय के पद। भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद, और इसको लिखने वाले हैं सूरदास जी। तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लें, क्योंकि मैं इसके पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूरदास जी का जीवन परिचय मैं बता चुका हूँ। फिर भी ये अच्छी तरह से शुरुआत तब कही जाएगी जब मैं एक बार फिर से मैं सूरदास जी के बारे में आप लोगों को बता दूँ और इनका जीवन परिचय। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है आप लोगों का। अब इसको समझें। जितने भी जीवन परिचय आपके 2 आते हैं, तो कवि परिचय आता है और एक गद्य से आपका लेखक परिचय आता है। प्रश्न कुछ इस तरह से रहता है कि निम्न कवि का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। मैं क्वेश्चन बना के समझा रहा हूँ। इसी तरह से सेम टू सेम आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं एक बार और बता दूँ, ये कक्षा 10 की हिंदी है। इसे ध्यान से देखिए। बोर्ड एग्जाम का एमपी बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी है। जो कवि, यहाँ मैं खाली साइंस से छोड़ दिया हूँ कि किसी भी कवि का जीवन परिचय आएगा। जैसे यहाँ पे सूरदास है या किसी का भी हो, बिल्कुल इसी तरह से आता है। तो हमारे ये कह रहा है कवि सूरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है 2 रचनाएं। 3 रचनाएं भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से रहता है 2 रचनाएं। दूसरा रहता है आप लोगों का भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष, और चौथा आप आता है साहित्य में स्थान। तो बिल्कुल मैं इसी के आधार पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो शुरू करते हैं कवि सूरदास जी का जीवन परिचय। और आप लोगों को बता दूं कि ये 4 अंक का आता है, ये भी आप लोग दिमाग में रखें। 4 अंक का पूछा जाता है। तो मैं सूरदास जी के बारे में कुछ बता देता हूँ कि सूरदास जी महाकवि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म में आगरा के निकट रुनकता गांव में सन 1478 ईस्वी में मानते हैं। जन्म 1478 ईस्वी में मानते हैं। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। और इनके पिता का नाम रामदास था। और अष्टछाप के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो अपन ने इसमें जाना कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने काव्य रचनाएं की है, इनके जन्मांध होने पर संदेह होता है कि जैसे कि इनके सजीव चित्रण इनके काव्य के माध्यम से मिलते हैं। और ऐसी किंवदंती है कि ये गौ घाट में रहकर कृष्ण के पदों का गायन किया करते थे। और वहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य एक बार रात्रि में विश्राम के लिए रुक गए, तो इन्होंने भजन गाकर सुनाया। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, यानी गुरु का नाम कहा जाए, इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। और इससे खुश होकर उन्होंने एक मंदिर, श्रीनाथ मंदिर है, वहाँ पर उन्हें कार्य सौंप दिया, भक्ति या सेवा का कार्य उन्हें सौंप दिया। और 1583 ईस्वी में यहीं पर गोकुल के निकट पैरासौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। तो और फिर अपन देखते हैं रचनाओं के बारे में, इन रचनाएं कौन कौन सी की। तो अपन ने यहाँ से देखा जीवन परिचय में 1478 ईस्वी में इनका जन्म, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई।
और इनके पिता का देखिए एक एक अंक के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, जो इसको खत्म करने के बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा। दो रचनाएं, तो दो रचनाएं हम पूरी रचनाएं पढ़ लेते हैं। इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, तो अपन जैसे सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अंतर्गत जैसे सूर सारावली में 1108 पद हैं और इसमें 118 पद है साहित्य लहरी में, तो उसे अपन बाद में देखेंगे। मेन आप लोगों का ये है, पूछा जाता है कितने रचनाएं हैं, तो मुख्यतः 3 हैं और आपको 2 ही पूछा जाता है, आप तीनों याद कर ले। भाव पक्ष, कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे और ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और जिस तरह से इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, इनके जन्मांध होने पर हमें संदेह होता है। और सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का सजीव चित्रण अपनी काव्य रचनाओं में किया। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भक्ति भावना ही इनके जीवन का मूल आधार है, और ये सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। और इन्होंने अपने काव्य में भक्ति रस, वात्सल रस और श्रृंगार रस, इनके काव्य में त्रिवेणी प्रवाहित है। और ये तो इनका हो गया भाव पक्ष। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में किया है, यानी उनका बचपन का कोना कोना आपने झांका है आपने अपने काव्य में। कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष में क्या लिखना पड़ता है, हम लिखेंगे भाषा। किसी की कवि की बात करेंगे, अगर कला पक्ष लिखना है तो भाषा लिखेंगे, रस लिखेंगे, छंद लिखेंगे और अलंकार लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बता दें इनकी भाषा ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। और रस, ये वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने भक्ति रस, शांत रस के अलावा विभिन्न रसों का प्रयोग लगभग सारे रसों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। छंद में ये पद छंद को इन्होंने अपनाया है। अलंकार में इन्होंने बहुत सारे जैसे प्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में इन्होंने किया है। साहित्य में स्थान, सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर माने गए हैं और ये वात्सल रस के सम्राट भी कहे जाते हैं और भक्ति रस, श्रृंगार रस के प्रमुख कवि भी आप हैं। और इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और ये अष्टछापी कवियों में भी इनका अपना एक अलग ही स्थान है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जीवन परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया बिल्कुल आप वैसे लिखें और बनाने का प्रयास करें। तो जैसे किसी भी कवि का जीवन परिचय आता है तो आप लिखेंगे इस तरह से पॉइंट में ही आता है कि आप इन पॉइंट के आधार पर दीजिए। इनकी 2 रचनाएं हैं, आपको दो रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली याद कर लिए। भाव पक्ष में अपन ने देख लिया कि ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे और ये खासकर श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन अपने काव्य में किया है। माधुर्य गुण का भी प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। कला पक्ष में आप लोग को भाषा लिखना पड़ता है, तो भाषा में आप लोग का आ जाएगा ब्रज भाषा। रस में आ जाएगा, ये वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं, तो शांत वात्सल्य और के अलावा विभिन्न रसों का प्रयोग अपने काव्य। छंद में आ जाएगा पद छंद, और अलंकार में भिन्न अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। साहित्य में स्थान, तो साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन से आप लोगों के बनते हैं इसी में, जैसे मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताया। तो जैसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप लोगों को 30 अंक का वैकल्पिक प्रश्न आएगा, एक अंक का। तो इसी से बन जाता है। जैसे इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। पिता का नाम हो गया रामदास, आप लोग लिख लें, एक अंक का क्वेश्चन। जन्म इनका हो जाएगा 1478 ईस्वी और मृत्यु हो जाएगी 1583 ईस्वी। और इसके अलावा भी ये किस भक्ति धारा के कवि थे? ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ये वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। और ये किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। तो इतने सारे क्वेश्चन बने और इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। तो मैं अब चलते हैं व्याख्या में। जैसे आप लोगों के लिए लिखा है
जैसा कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, मैं बिल्कुल उसी तरह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, निम्न काव्य पंक्तियों की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ता है संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष लिखना पड़ता है, और 4 अंक का आता है। और मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि ताकि आपको एक एक अंक भी यदि मिले तो आपको पूरे 4 अंक हो जाएं। तो प्रसंग संदर्भ में आपको लिखना क्या पड़ेगा? संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखें, संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम, 2 चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, लिखना है। और प्रसंग में किसके बारे में वर्णन है उसके बारे में लिखना पड़ता है। पहले समझा दूं मैं व्याख्या तो आप इसका अर्थ लिखेंगे, और विशेष इसमें आप लोगों को रस, छंद, अलंकार क्या है, इसमें किस रस का, किस छंद, किस अलंकार का वर्णन है उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आविगत गति कछु कहतन आवे, जो गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंबित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातै सूर सगुन पद गावे। अब इसकी हमको व्याख्या करना है, तो हम संदर्भ का से स्टार्ट करेंगे। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, ये काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक विनय के पद नामक पाठ से अवतरित है, और इसके कवि वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। तो पाठ का नाम हो गया विनय के पद और कवि का नाम सूरदास। प्रसंग में हम देखेंगे किसका वर्णन है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है, सगुण भक्ति धारा को अपनाने पर बल दिया है, इसी चीज का वर्णन किया गया है। और व्याख्या में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यदि हम इनका अर्थ जान लें तो हमसे बन जाएगा। तो अर्थ बताने का भी बड़ा समय नहीं है, आप किताब में देखें पूरा अर्थ समझ में आए। जैसे अविगत यानी होता है जिसके विषय में कुछ ज्ञात ना हो, जाना ना जा सके, ज्ञात ना हो, यानी निराकार। और गति यानी स्थिति, कछु यानी कुछ, कहते यानी कहना, ना आवे यानी आना। तो व्याख्या करेंगे कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। अविगत माने निराकार। कवि महाकवि सूरदास जी कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के आनंद का अनुभव अपने अंदर ही करता है, वाणी के माध्यम से लोगों को बता नहीं सकता, ठीक वैसा ही मन वाणी को परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, और उसके स्वाद का अनुभव वह अंदर ही अंदर करता है, किंतु अपने वाणी के माध्यम से बखान नहीं कर पाता है। उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है, उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। अब आगे देखें, रूप रेख गुण जात जुगत। निर्गुण ब्रह्म जो है बिना रूप का है, न उसका कोई आकार है, न उसका गुण है, न कोई उसकी जाति है, न कोई युक्ति है। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म जिसकी कोई न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जात है, तो क्यों हम उसकी उपासना करें जिसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के मन किधर भटके, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के मन किधर भटके, धावे यानी दौड़े भटके, सब विधि अगम विचार ताते सूर। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से विचार करके देख लिया है, इसलिए मैं अब सगुण भक्ति धारा को अपनाया हूँ, और इसलिए सगुण भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष में आप लिखेंगे क्योंकि भाषा इसकी आ जाएगी ब्रज भाषा, और रस वात्सल रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस और शांत रस का प्रयोग किया है। और तो इस तरह से आप लोगों का ये पूर्ण हो गया। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो निश्चित रूप से बताएं, तो आगे और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और अगला वाला है हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।